हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई है कि एक सीमित समय में भारत में लगभग 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का विवाह बाल विवाह हुआ है, यानी बचपन में विवाह हुआ है। हम इस रिपोर्ट की परिचर्चा करेंगे और साथ ही SDG गोल यानी जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनसे हम कितना पीछे हैं इसके संदर्भ में भी बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि बाल विवाह के कारण क्या है और इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है और ये कैसे एक महिला की गरिमा, एक महिला के अधिकारों का बड़े स्तर पे उल्लंघन करता है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूएन का डेटा है, यूएन की रिपोर्ट आई है जिसमें यूएनओ ने स्पष्ट तौर पे, संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत में 20 करोड़ से अधिक महिलाओं का जो विवाह है वो बचपन में ही हो गया है। यहां पे इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 200 मिलियन से ज्यादा महिलाओं की शादी बचपन में ही हो गई। यदि वैश्विक अनुमान की बात करें, यदि हम पूरे विश्व स्तर की बात करें तो लगभग 640 मिलियन लड़कियों और महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले ही हो गई थी। यानी 640 मिलियन की संख्या पूरे विश्व में है और 200 मिलियन की संख्या अकेले भारत में है। यानी विश्व की 1/3 महिलाएं भारत में ऐसी हैं जिनका विवाह 18 वर्ष से कम उम्र की अवस्था में ही हो गया था, यानी जिनका बाल विवाह हुआ था। सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट है 2024 की। इस रिपोर्ट में यह दावा किया है कि हर पांच में से एक लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हुई है, जबकि 25 वर्ष के पहले की यदि हम आंकड़े की बात करें तो 25 वर्ष पहले हर चार में से एक लड़की का बाल विवाह होता था। हालांकि यह सुधार हुआ है। पहले हर 4 में से एक लड़की का विवाह होता था, बाल विवाह, और अब हर 5 में से एक है। तो निश्चित तौर पे सुधार हम देख सकते हैं और इस सुधार से ही पिछली तिमाही सदी में लगभग 68 मिलियन बाल विवाह रोके गए हैं। यानी जो सरकार के प्रयास हैं, नागरिक समाजों के जो प्रयास हैं वो कारगर सिद्ध हुए हैं और लगभग हम कह सकते हैं कि एक तिमाही सदी में 68 मिलियन बाल विवाहों को रोका गया है। लेकिन इन प्रगतियों के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट तौर पे चेतावनी दी है कि दुनिया लैंगिक समानता के मामले में पीछे रह गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अन्य महिलाओं के लिए उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में जो स्वायत्तता का मुद्दा है वो अभी भी पिछड़े हुए हैं। यानी महिला अधिकार का मुद्दा, महिला स्वतंत्रता का मुद्दा, महिला गरिमा का मुद्दा अभी भी पीछे है। उन तक पहुंचने के लिए बड़े युद्ध स्तर पे प्रयास करने की जरूरत है। वर्तमान गति से यदि बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रबंधन पदों में समानता प्राप्त करने के लिए लगभग 176 वर्ष लगेंगे। 176 वर्ष लगेंगे पुरुष और महिला में प्रबंधन, एक तरीके से प्रबंधन पदों में समानता के मुद्दे पे यदि बात की जाए तो वैश्विक विकास लक्ष्य पटरी से उतर गए। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो वैश्विक विकास लक्ष्य है, वैश्विक जीवन स्थितियों में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो निर्धारित 169 लक्ष्य हैं उनमें से केवल 17% लक्ष्य ही 2030 की समय सीमा पे पूरी होने की उम्मीद है। हमें पता होना चाहिए कि SDG गोल्स को 2030 तक पूरा किया जाना है, लेकिन यह चिंताजनक विषय है कि इन गोल्स में से मात्र 17%, एक तरीके से 17% की ही 2030 तक पूरे होने की संभावना है। 2015 में इन SDG गोल की संकल्पना रखी गई थी जिसमें गरीबी निवारण से लेके मानवाधिकार संरक्षण से लेके लैंगिक समानता जैसे जो मुद्दे हैं वो शामिल किए गए हैं। इनमें से लगभग आधे लक्ष्य न्यूनतम या मध्यम प्रगति दिखाते हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है कि कम से कम आधे लक्ष्यों के प्रति हम मध्यम प्रगति की दिशा में जा रहे हैं। यानी जो विश्व है वो प्रयासरत है इन SDG गोल्स को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनको प्राप्त करना अभी दूर की चुनौती है जिसको प्राप्त करने के लिए लगभग बड़े स्तर पे प्रयास करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा। और इन उद्देश्यों में से 1/3 से अधिक रुके हुए हैं या यूं कहें कि पीछे जा रहे हैं। तो ये चिंताजनक विषय है SDG गोल के संदर्भ में। जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, इसका निष्कर्ष सरल है,
शांति सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन का सामना करने और अंतरराष्ट्रीय वित्त को बढ़ावा देने में हमारी विफलता विकास को कमजोर कर रही है। यानी हम अपने उद्देश्यों से पीछे होते जा रहे हैं, विशेष तौर पे यदि हम 1/3 उद्देश्यों की बात करें एसडीजी गोल्स में से। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उम्मीद की किरणें देखी हैं, लेकिन 2030 एजेंडे को पूरा करने के लिए, यानी 2030 तक हम इन लक्ष्यों को पूरा कर सकें, इसे पूरा करने के लिए तत्काल और त्वरित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। ध्यान रखिएगा, मूल्यांकन से पता चलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि मात्र 17% लक्ष्य ही पर्याप्त प्रगति दिखा रहे हैं, जबकि 48% जो वांछित लक्ष्य है वो मध्यम से गंभीर विचलन प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां पे इससे पता चलता है कि दुनिया को असफलता का दर्जा मिल रहा है। इस तरीके की बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, जो अपने आप में काफी चिंतनीय है, क्योंकि एसडीजी में वही सारे मुद्दे उठे हैं जो मानवीयता, मानव जीवन को बेहतर बनाने, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता जैसे मूल्यों की संकल्पना को मजबूत करने के जो उद्देश्य हैं वही इस एसडीजी में रखे गए हैं। साथ ही जलवायु परिवर्तन और शांति जैसे जो इश्यूज हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, और यदि इनको नहीं पूरा किया जा रहा है समय पे, तो ये अपने आप में एक वैश्विक चुनौती है। ठीक है, तो ये तो थी रिपोर्ट का मसला। आइए फटाफट बाल विवाह के कारणों को समझ लेते हैं। भारत के संदर्भ में विशेष तौर पे पितृसत्तात्मक समाज है ना, जहां पे महिला को घर की 4 दीवारी तक सीमित मानने की अवधारणा में विश्वास किया जाता रहा है। ऐसे में एक बड़ा कारण है रीति रिवाज और परंपराएं, जहां पे दहेज प्रथा एक बड़ा कारण है, और यह समझा जाता है कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ेगी विवाह की, वैसे वैसे दहेज भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस विचार से प्रेरित होकर कई माँ बाप जो अपनी बच्चियों का विवाह कम उम्र में ही कर देते हैं। इसके साथ ही गरीबी भी एक बड़ा कारण है, और गरीबी के कुचक्र में फंसा हुआ परिवार यह सोचता है कि जल्द से जल्द बेटी का विवाह कर दिया जाए ताकि उसकी जिम्मेदारी से पीछा छूटे, क्योंकि बाल विवाह करने के पीछे एक बड़ा लॉजिक गरीबी माना जाता है, जो कि मतलब अपने आप में एक कमी है हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था की। ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम कह सकते हैं कानूनों के कार्यान्वयन में ढिलाई। जो कानून बने हैं, विशेष तौर पे हम बाल विवाह निषेध अधिनियम है, इस तरीके के कानून तो बने, लेकिन इन कानूनों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से भारत में नहीं हो पा रहा है, और इन कानूनों के होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में बाल विवाहों की जो संख्या है वो देखी जा रही है। इसके साथ ही लिंग के आधार पर भेदभाव, यानी लैंगिक आधार पर जो भेदभाव है, जिसके चलते हम घरेलू हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, पोषण बेहतर तरीके से ना मिलना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की कमी, ये भी तमाम बाधाएं हैं जिनके चलते महिलाओं का विवाह बालावस्था में ही हो जाता है। यहां पे यदि हम मुद्दों की बात करें, प्रभाव की बात करें, तो सबसे पहला प्रभाव बाल अधिकार मुद्दे, यानी जिन बच्चों को कम उम्र में शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनका शिक्षा का अधिकार, शारीरिक मानसिक हिंसा, चोट, दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का जो अधिकार है, वो कहीं ना कहीं अपने सारे अधिकार खो देते हैं। यानी बाल अधिकारों के मुद्दे एक बड़ा चिंतनीय विषय है। साथ ही बाल विवाह से मातृ मृत्यु दर ज्यादा होने की संभावना होती है। दुनिया भर में 15 वर्ष से 19 वर्ष की जो लड़कियों की मृत्यु है, उसका प्रमुख कारण गर्भावस्था से संबंधित मुद्दे हैं। तो बाल विवाह से मातृ मृत्यु दर का भी खतरा बहुत ज्यादा होता है। शिशु मृत्यु दर, जब एक बाल विवाह में बंधी हुई जो लड़की है, बच्ची जब किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा भी उतना सुरक्षित नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। उसमें भी यदि हम डेटा की बात करें तो 20 वर्ष से कम उम्र की माताओं से पैदा हुए जो शिशु हैं, उनकी मृत्यु दर 20 वर्ष से अधिक उम्र की माताओं से पैदा हुए बच्चों की तुलना में लगभग 75% अधिक होती है। निरक्षरता एक बड़ा, क्योंकि जब बचपन में ही विवाह कर दिया जाएगा तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगी। निरक्षरता, और हम कह सकते हैं कि इन सब परिणामों में गरीबी का जो अंतर पीढ़ीगत चक्र है वो चलता रहेगा। ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे मसले हैं महिला अधिकारों से जुड़े हुए, महिला समानता से जुड़े हुए, लैंगिक न्याय से जुड़े हुए। यदि वास्तव में हमें अपनी प्रस्तावना और अपने संविधान के आदर्शों को पूरा करना है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर बनाना है, तो बाल विवाह की समस्या का बेहतर तरीके से समाधान करने की जरूरत है। कानूनों का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, और न केवल सरकार के ऊपर इसको छोड़ा जाए,
बल्कि जो सिविल सोसाइटी है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी सक्रिय होकर भूमिका निभाए, एनजीओज, एसएसजी और स्वयं महिलाएं आगे आए। जहां पे भी हम बाल विवाह होते देखें उसके खिलाफ हम मिलकर आवाज उठाएं, तभी हम इस प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। यानी इस समस्या का समाधान एक पक्षीय सरकार के द्वारा संभव नहीं है, बल्कि सरकार के साथ साथ समाज को भी इस समस्या के समाधान करने के लिए आगे आना होगा। आपका क्या विचार है इस पूरे के पूरे मुद्दे पे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 25,999 में अभी ये बैच आपको मिल रहा है। कल रात 12 बजे तक ग्रेट लर्निंग डेज ऑफर चल रहे हैं। एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप वेबसाइट पे जाइए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच अभी आपको मात्र 25,999 में मिल जाएगा। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पीटी मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड है, साथ ही एसए, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग सब इंक्लूड है। तो जाइए एडमिशन ले लीजिए, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाइए। इसके साथ ही आप फॉलो कर सकते हैं मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।